पहला सुपर टीचर कौन था? आई, मबो, मम्मी, ताई, माँ, माई, मोजी। माझी आवे, मॉम। इस मदर्स डे अपने पहले सुपर टीचर की शान बढ़ाओ और सरकारी नौकरी घर लाओ। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है एक अमेजिंग ऑफर जहां आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस 13, 14 और 15 मई को। इतना ही नहीं, अब आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन सुपर कोचिंग की तरफ से और दे सकते हैं अपनी माँ को एक तोहफा। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए गए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाइए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल करिए। देश की सभी माँओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के एक मन में सवाल था कि भाई आखिर जो जीके में आता है टॉपिक वो कितना उसका वेटेज होता है, किस टॉपिक से कितना आता है, किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमें कवर करना है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, जहाँ पर हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा एक बार एग्जाम पैटर्न, और उससे पहले ओवरव्यू पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है, जहां पर दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है स्टार्ट, ठीक है। अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज इसको भर लीजिए। 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है डेट, 8 तारीख तक, ये 8 जून तक भरी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डेट आपको दी गई है। और दोस्तों डेट्स जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे टीयर 1 की, वो अगस्त 2023 कहा गया है, ठीक है। अभी आपका दोस्तों मई जो है मिड है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, मतलब जून जुलाई का महीना है, 2 महीने की तैयारी का मौका मिलेगा, 2.5 महीने का। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे ध्यान देना होगा। एग्जाम पैटर्न जो है आप देखोगे यहाँ पे 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये भी याद रखिएगा। तो मतलब 50-50-50-50 मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्क है, ठीक है। नेगेटिव मार्क कितना है? एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.5 जो है मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। देखिए क्वालिफाइंग के लिए, देखिए ये क्वालिफाइंग है, टीयर 1 का जो है मार्क्स ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है, क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग के लिए भी दोस्तों एक कट ऑफ आएगी। ऑब्वियस सी बात है, सारे लोगों को तो क्वालिफाई नहीं कर दिया जा सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स आएगा, ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि अब 30% आ गए तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या टॉपिक में क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये टीयर 2 का है, अभी हम टीयर 2 पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब जीके, जीएस और सीए पे बात करते हैं, करंट अफेयर पे, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा 25 क्वेश्चन में से करंट अफेयर, सबसे पहला जो सवाल होता है लोगों का कि करंट अफेयर जो है कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, कितने? 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। और वो भी करंट अफेयर अगर हम बात करें तो कितने महीने का? तो मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। तो 6 मंथ जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि 6 महीने कहां से हम कवर करें। तो जैसे अगस्त के महीने में आपका एग्जाम है, कब है? अगस्त के महीने में एग्जाम है। तो अगस्त के महीने में एग्जाम है, तो जुलाई को छोड़ दीजिए, ठीक है, जुलाई को छोड़ दीजिए। मतलब जनवरी 2023 से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। 3 यहाँ पे दोस्तों जून तक, जून 6 महीने तक आपको क्या करनी है, इसकी करंट अफेयर को कवर कर लेना, मतलब जनवरी से जून तक का। लेकिन जिनके पास अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी समय भी है, ठीक है, 2 महीने 2.5 महीने का समय है आपके पास पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 साल का अगर आप करंट अफेयर करते हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। प्रॉफिट मतलब कि अगर दोस्तों थोड़ा सा पुराना भी करंट अफेयर पूछ लिया तो आप अच्छा कवर कर पाओगे। बट ये इनके दोस्तों रिकमेंड किसके लिए किया जाता है? 6 महीने का, जो मतलब लास्ट के टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए रिकमेंड होता है। अदरवाइज आप 12 महीने का भी कवर करके अगर जाते हैं तो आप अच्छा कवर कर सकते हैं, वहां पर अच्छा मतलब कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर कौन कौन से टॉपिक से आता है। तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। यहाँ पे करंट अफेयर के टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अभी जो अगर हम एसएससी का ट्रेंड देखें
योजना एंड स्कीम। योजना स्कीम दोस्तों अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल जो दिसंबर में हुए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा नवंबर में सीपीओ के एग्जाम हुए थे, ठीक है। सीपीओ के बाद स्टेनो के एग्जाम हुए नवंबर में ही। दिसंबर में जो है एसएससी सीजीएल हुआ था और एसएससी आईएमडी हुआ था। जनवरी और फरवरी में आपके 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक एसएससी जीडी हुआ था। मार्च में सीजीएल टियर 2 हुआ और सीएचएसएल टियर 1 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अभी दोस्तों आपका जो है एमटीएस चल रहा है, ठीक है। मई के महीने में एमटीएस चल रहा है दोस्तों। जून और जुलाई के जो महीने रहेंगे उसमें सीजीएल चलेगा और फिर सीएचएसएल जो है आपका अगस्त के महीने में रहेगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे जो पुराने एग्जाम अभी हुए हैं तो उसमें योजना स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले किया है। स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्पोर्ट्स। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो अपॉइंटमेंट, ठीक है, कौन सा अपॉइंटमेंट, ये याद रखिएगा अपॉइंटमेंट। और चौथे नंबर पे जो है अवार्ड्स, क्या अवार्ड्स, अवार्ड्स कोई से भी हो सकते हैं, खेल से रिलेटेड हो सकता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 टॉपिक को तो करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचेगा तब आपको किस पे मेहनत करनी है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर पे मेहनत करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडेक्स, किस पे, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ठीक है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, सूचकांक वगैरह। और फिर लास्ट में डिफेंस। तो ये दोस्तों 3 टॉपिक और होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, लेकिन 4 टॉपिक आपको इस पे फोकस करना है, ये हमने डिस्कस किया है। करंट अफेयर का वेटेज देखते हैं हम लोग तो 20%, कितना, 20%। अगर 25 में से अगर हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन अगर आपके आ गए किसके, करंट अफेयर के, तो आप यहां पे परसेंटेज निकाल सकते हो जो कि आएगा 20%। मतलब करंट अफेयर जो है 20% कवर करता है पूरे जीके का, ठीक है। क्या करता है, करंट अफेयर कवर। अब इसके बाद सवाल आता है कि सर ये तो यहां पे करंट अफेयर हो गया, इसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना दोस्तों 7 से लेके 8 क्वेश्चन, कितने, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको किसके मिलते हैं, वो मिलते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या क्या कवर होता है, डांस, देखिए डांस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं म्यूजिक, म्यूजिक, ठीक है, फेस्टिवल, फेस्टिवल, टेम्पल, टेम्पल और स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर, बुक्स एंड ऑथर। ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है जो कवर होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर स्पोर्ट्स आपने और बुक्स एंड ऑथर तो करंट में भी लिखा था, लेकिन वो करंट मतलब जो अभी 2023 में बुक लॉन्च हुई है या फिर स्पोर्ट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड। आपसे दोस्तों स्पोर्ट, जैसे मान लीजिए बुक्स एंड ऑथर पूछना होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बहुत पहले लिखा है खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है। चेतन भगत की कोई बहुत पुरानी किताब, नेल्सन मंडेला जी की, मतलब पुरानी किताब जो है वो स्टैटिक जीके में आ जाएगी। स्पोर्ट्स में जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कोई दोस्तों वर्ड दे देगा और पूछेगा किस खेल से संबंधित है, या कोई स्पोर्ट्स अवार्ड दे देगा और पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा, मतलब पर्सनैलिटी का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा किस खेल से वो संबंधित है, ठीक है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और अभी दोस्तों अगर हम बात करें स्टैटिक जीके में तो डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल और टेम्पल ये दोस्तों ट्रेंडिंग में रहे हैं, ठीक है। डांस के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एमटीएस का भी जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर कर ली तो दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल दोस्तों आप 12 से 13 क्वेश्चन कर ले जाओगे और 12 से 13 क्वेश्चन 50% होता है जीके का। 25 क्वेश्चन टोटल है ही, ठीक है, जीके के, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके यहीं से कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब है जो है 50% जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। ये कवर करता है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपका कितना, ये करता है 30 to 40% कवर, कितना करता है, 30 to 40% कवर करता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 2 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो दोस्तों जैसे कि बैटल वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। एक समय पूछा गया था खेड़ा जो है किस ईयर में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने। पॉलिटिक्स से अगर आप बात करो तो आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोस्तों स्केड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से अगर बात करूं तो रिवर, रिवर इंपॉर्टेंट है, क्रॉप, फसल इंपॉर्टेंट है, सॉइल, मृदा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करो तो सेंसस इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पूछे जाते हैं। आप बजट, बजट इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे इन टॉपिक कवर करके 8 से 10 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 12 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, लगभग 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 22
28 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बचे कितने, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं 25 होने के लिए। तो साइंस का अगर आप बात करोगे तो साइंस में आपको 3 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हाईएस्ट, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे तो केमिस्ट्री में आपसे क्या पूछेंगे, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, केमिकल रिएक्शन पूछ लेंगे। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो आपसे यूनिट पूछ ली जाएगी, ठीक है, या फिर कोई दोस्तों इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट को किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर दोस्तों आप लोग को बायोलॉजी में पूछ लिया जाएगा विटामिन, ठीक है, क्या पूछेगा, विटामिन पूछेंगे, डिसीज पूछेंगे, या फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा वेटेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर आप इसका वेटेज देखेंगे तो 30 to 40%, और बचा हुआ जो 10% रहता है वो आपका किससे होता है, वो आपका साइंस से होता है, ठीक है। तो टोटल कवर कितना हो जाता है, 100%। तो आपको फोकस किस पे ज्यादा करना है, करंट अफेयर पे करना है, स्टैटिक जीके पे भी करना है, जिससे आप दोस्तों कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना ले जाओ। अगर वो 13 से 14 क्वेश्चन बन गए तो आप यहाँ पे दोस्तों 10 में से 6 क्वेश्चन आराम से बना ले जाओगे। 19 क्वेश्चन हो गए, साइंस के 1 क्वेश्चन, मतलब 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तब तो दोस्तों 25 के 25 भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉडरेट लेवल की भी तैयारी करोगे ना तो 20 से 21 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये था पूरा वेटेज जो मुझे आपको बताना था। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितना वेटेज आता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और दोस्तों इसकी तैयारी के लिए आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हो यहाँ पे यूट्यूब पे आपकी डेली क्लास होती है, ठीक है। तो आपकी CHSL की क्लास होती है, CHSL के लिए आप जुड़ सकते हो, CGL के लिए क्लास होती है, CGL के लिए जुड़ सकते हो। आप CGL के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हो तो दोपहर को 2 से 3 बजे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होती है। कब होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है ये क्लास, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मंडे टू फ्राइडे SSC और रेलवे के सारे एग्जाम को कवर करने के लिए रात को 12 बजे से 1 बजे क्लास होती है दोस्तों, रात को 12 से 1, ठीक है। ये ऑन द डिमांड ऑफ योर्स था, ठीक है, 12 से 1 क्लास जहां पे हम लोग करते हैं जीके जीएस के ताबड़तोड़ सवाल। और अगर आपको लगता है कि नहीं और आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टडी नोट से पढ़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, जहां पे इस मदर्स डे पे टेक्स्ट बुक लेकर आया मदर्स डे सेल, ठीक है। और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, इन सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा दोस्तों ये कोर्स है, जहां पर आपको सारा ये दोस्तों एग्जाम का कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है। जहां पर 35% का डिस्काउंट तो सभी को मिल रहा है, आप उस पे एक्स्ट्रा जो है 80% का डिस्काउंट ले सकते हैं, साथ में 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। 3888 का कोर्स आपको 649 रुपए मिल जाएगा। सिर्फ आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव M, GAURAVM। जैसे आप इसको यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी 6 महीने पे 2 महीना एक्स्ट्रा, ठीक है। कैसे इसको अवेल कर सकते हैं मैं बात बता देता हूं आपको। सिंपली आपको कहां पे चले आना है, यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे जाने के बाद टेक्स्ट बुक SSC सुपर कोचिंग SSC रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे चले जाएंगे, और यहां पे जाने के बाद आप लाइव क्लास पे चले जाइए। लाइव क्लास पे जैसे ही जाओगे आप, ये देखिए यहां पर मेरी क्लास है, इसी पे आप चले जाइए। इस क्लास पे जाएंगे और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको सिर्फ ओपन करना है डिस्क्रिप्शन, ये देखिए जॉइन सुपर कोचिंग SSC रेलवे, ठीक है, यहाँ पे दिया है, इसको क्लिक करिए। आप डायरेक्टली उधर उस पेज पे चले जाओगे जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलती है। अब आपको क्या करना है, प्राइसिंग पे चले जाना है। प्राइसिंग यहाँ पर ऑप्शन है, प्राइसिंग पे जाइए। आपको अलग अलग प्लान्स दिखाएगा, 24 मंथ प्लान, 12 मंथ, 6 मंथ। आपको लगता है अगर 6 महीने के में आपको सारे एग्जाम देने हैं, या फिर 12 मंथ्स के अंदर होने वाले हैं, या फिर 24 महीने के बाद आप देने वाले हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इन प्लान्स के हिसाब से आप ले सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों कूपन कोड लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं GAURAVM, ठीक है, और इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ आप टेस्ट देना चाहते हैं तो पास प्रो पे जुड़ सकते हैं। पास प्रो पे यहाँ पे क्या करना है, जुड़ जाना है, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, री अटेम्प्ट का दोस्तों यहाँ पे मौका मिलता है क्वेश्चन को, ठीक है। इस पे आप कूपन कोड यूज कर सकते हो GAURAVM PASS। जब पास आप ले रहे हो तो गौरव M पास, और अगर आप सुपर कोचिंग ले रहे हो तो गौरव M यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा दोस्तों आपको बताना था इन्फॉर्मेशन कि भाई किस पार्ट से कितना आता है और कितना कितना आपको तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन अप टू डेट मिले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना दोस्तों क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम दोस्तों अलग से एक सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।